हैकर्स ने भारत के ईवीएम को हैक करने का दावा किया है। जी हां, ये विस्फोटक दावा किया गया है कि भारतीय ईवीएम हैक की जा सकती है, वो ईवीएम को हैक कर सकता है और भारत के कई चुनाव में ईवीएम को हैक किया भी गया था। ये बात कही गई है इस दावे में। ये भी कहा गया है कि 2014 में भी चुनावों में ईवीएम को हैक किया गया था। ये बड़ी खबर आ रही है। दरअसल लंदन में एक जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बाकायदा ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहां पर हैकाथॉन चलाया गया और ये सनसनीखेज दावा किया गया है कि चुनावों में ईवीएम को हैक पास में भी किया गया है, विधानसभा चुनावों में भी किया गया है और 2014 के भी लोकसभा चुनाव में ईवीएम को हैक किया गया था। ये एक अमेरिकी हैकर है जिसने ये सनसनीखेज दावा किया है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी आतिर इस वक्त जुड़े हुए हैं। आतिर, फटाफट हमें बताएं कि क्या क्या दावे किए गए हैं इस हैकर द्वारा। देखिए आंचल, बड़े दिलचस्प दावे हैं। सीधा लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन, कोई थ्रिलर, कोई फिल्म आप देख रहे हैं, इस तरह के उन्होंने दावे किए। उन्होंने कहा है कि जो ईवीएम मशीन है उनको ब्लूटूथ से हैक नहीं कर सकते, उसके लिए एक एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी जो कि मिलिट्री फ्रीक्वेंसी होती है उससे 7 हर्ट्ज पे उसको वो मॉड्यूलेट करके उसको हैक कर सकते हैं। उनका ये दावा है कि एक प्रति एक पार्टी ने उनको हैक किए थे दिल्ली में चुनाव में लेकर और फिर उन्होंने दूसरी पार्टी के लिए उसको हैक कर दिया, इंटरसेप्ट कर दिया। तो इस तरह की उन्होंने बात की है। उन्होंने बहुत ही लंबे चौड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 2014, 15 और सभी और राज्यों पे भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी के उन्होंने कहा है कि हैकिंग हुई है। आतिर, मुझे ये सबसे पहले समझाएं, जो आम दर्शक भी समझना चाहेगा। भाई 2014 में उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। अगर ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात की जा रही है, 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, तब कौन कॉन्स्पिरेसी करा रहा था ईवीएम हैक कराने की? कौन ऑपरेट कर रहा है? ईवीएम तो ईसी कहता है कि फूल प्रूफ है और बीएचईएल बनाता है। देखिए आंचल, ये जो कॉन्स्पिरेसी के दावे हैं बहुत पुराने, आज के नहीं हैं। और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, 2009 से इस तरह के दावे आते रहे। जो पार्टी हार जाती है या फिर उसको बहुमत नहीं मिलती, वो ये दावे करने शुरू कर देती है, या फिर जिसको ये लगने लगता है कि वो हारने वाली है वो इस तरह के दावे करती है। हमने देखा है कि पहले कई नेताओं ने इस पे सवाल खड़े किए हैं। हालांकि बीजेपी ने भी, एल.के. आडवाणी हो, जीवीएल नरसिम्हा, उन्होंने किताब भी लिखी है। इस तरह के बहुत सारे नेताओं ने किया और समय समय पर हमने देखा है कि कांग्रेस के नेता भी जब राज्यों में चुनाव होते हैं उनको लगता है कि मामला डगमगा रहा है तो इस तरह के आरोप आने लगते। लेकिन एग्जैक्टली आतिर, मैं समझना चाहूंगी, इस शख्स ने कहा कि उसने खुद हैकिंग की है 2014 में भी और उसके बाद 2015 में भी दिल्ली में जब चुनाव कराए। देखिए आजकल जो भारत में जो ईवीएम मशीन्स आती हैं, 2 जो पीएसयूज हैं जो है उन्हीं के जरिए आती हैं। लेकिन अब इनका ये दावा के और इसका एक मापदंड जो है बड़ा, एक पूरी इसकी कमेटी बनी है टेक्निकल जो उसको सुपरवाइज करती है, देखती है किस तरह से बनाई जा रही है, कड़ी नजर रखी जाती है। लेकिन एक ये जो अमेरिका में बैठे हैं व्यक्ति सैयद शुजा, उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने डिजाइन की है। अब उनका दावा कितना सच है, इसमें कितनी सच्चाई है, पहले ये देखना है। हालांकि एग्जैक्टली ये सैयद शुजा कौन है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि ये दावा कर रहे हैं ये साइबर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ईवीएम डिजाइन की हैं, लेकिन क्या बीएचईएल का कभी भी इनसे कोई संपर्क, कॉन्ट्रैक्ट रहा है? कुछ ये जानकारी मिल पा रही है? देखिए इस तरह की उन्होंने कोई बात नहीं की है कि उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ उनका कोई पहले कुछ तालमेल रहा हो या उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हो या कोई इस तरह की आउटसोर्सिंग हो। लेकिन उनका बड़ा दावा यह है कि उन्होंने डिजाइन की है मशीन। अब कौन सी मशीन डिजाइन की है, क्या वो चुनाव में इस्तेमाल की गई है, इसके बारे में पुष्टि नहीं। हालांकि उन्होंने पूरी जो ये अपना डेमोन्स्ट्रेशन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंदन में दिया है, वहां दिया, ये सवाल नहीं है। लेकिन क्यों दिया, इस समय क्यों हुआ है, ये आज तक पहले क्यों नहीं हुआ? बात ये भी आ रही है कई राजनेता वहां पर मौजूद थे, इस बात पे भी सवाल है। और क्या आपने क्यों बोला, तो सवाल ये बनता है कि कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के सांसद है वो वहां पर क्यों थे? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। उनको इस बारे में कैसे जानकारी मिली और क्या सुनियोजित तरीके से ये पूरा किया गया था और उनको इसमें इतनी रुचि क्यों थी? ये सब सवाल जाहिर बात है कि बीजेपी इस सवालों को उठाएगी और उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सैयद शुजा जो है, इनके एंटीसीडेंट्स, इनकी पृष्ठभूमि क्या है, कहां से आते हैं और इनके दावों में कितनी सच्चाई, क्योंकि फिलहाल चुनाव आयोग ने इनके सारे दावों को नकार दिया है। उन्होंने कहा है, चुनाव आयोग का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह के कोई जितने भी दावे हैं वो खोखले हैं।
आपको पहले भी पता होगा आंचल के चुनाव आयोग ने इस तरह के कई हैकाथन जो है ऑर्गेनाइज किए थे, लोगों को चुनौती दी थी कि आप हैक करके दिखाइए, जिसमें एक भी पॉलिटिकल पार्टी पहुंची भी नहीं थी तमाम गाने गाने के बाद। मुझे ये बताइए, ये अमेरिकी नागरिक है सैयद शुजा जिसने ये दावा किया है, और ये दावा इतना सनसनीखेज है क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र की नींव को हिलाने जैसे की कोशिश माना जाए अगर, तो ये अपने आप में क्राइम है। ऐसे में ये शख्स कहां बैठा हुआ है, कहां का है और क्यों ये दावा कर रहा है, इसको लेकर भी सवाल उठेंगे। और कपिल सिब्बल वहां पर मौजूद क्यों है? बिल्कुल, और इसी के साथ ये सवाल होता है कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। हाँ। और वो उस समय लंदन में भी नहीं थे, तो संभवतः किसी और जगह थे, अमेरिका में या कहीं और रहे होंगे। उनका ये भी दावा है कि उन पे हमले हो रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कुछ नेताओं के नाम लिए, उन नेताओं का नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे, और उन्होंने कहा उन पर भी हमले किए गए। तो इस तरह की पूरी जिसको कहते हैं कि फिलहाल क्योंकि हमें पूरी जानकारी नहीं है इन सैयद शुजा के बारे में, कौन है, इनकी कितनी सच्चाई है, इनके दावों में एक तरह से आखिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये दावे हैं, दावों का क्या, अनटिल अनलेस आपने उसको जमीन पर प्रूव किया हो, और साथ ही साथ आप उस शख्स का नाम ले रहे हैं क्योंकि एक पूर्व मंत्री का, बीजेपी के वरिष्ठ नेता का नाम यहां पर लिया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा चेहरा और इलेक्शंस और चुनाव कराने की कमान उनके हाथ में बहुत अरसे तक रही। आप कह रहे हैं हम नाम नहीं लेंगे तो, लेकिन कुल मिला के उनका नाम लेना जो इस दुनिया में अब है नहीं, क्या ये भी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है? बिल्कुल, इस पे कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक शख्स जो इस दुनिया में नहीं रहा उसके बारे में आपने आरोप लगा दिया कि इस तरह से हुआ, उनसे उनके इर्द गिर्द एक आरोप की आपने पूरी लड़ी खड़ी कर दी है, लेकिन उसका सबूत क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने दावे कर रहे हैं, उनका यह भी दावा है कि वो कुछ पत्रकारों के संपर्क में थे और उन पत्रकारों की हत्या सिर्फ इस वजह से कर दी गई क्योंकि वो उस पूरे मामले को उजागर करने वाली थी और वो इस मामले में काम कर रही थी। उन्होंने आरटीआई की कई याचिकाएं लगाई थी, लिहाजा उनको उसमें मार दिया गया। देखिए आचल, इस पूरे मामले पर भारत में कई विचार हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर विचार हुआ है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगते रहे और हर पार्टी जो कि विपक्ष में बैठती है या वो सत्ता नहीं बना पाती, ये एक तरह से प्रैक्टिस हो गया है कि वो ईवीएम्स पे सवाल खड़ी कर देती है, लेकिन जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि हाँ वाकई में। ये भी बात समझनी है, आप कह रहे हैं चलिए एक प्रोपोजिशन के तौर पर मान भी लिया जाए कि ईवीएम हैक हो गई, लेकिन किसके इशारे पर हैक हुई? क्योंकि अगर किसी के इशारे पर हैक होती है तो सरकारें तो बदलती जा रही है ना। विधानसभा चुनावों का अगर उदाहरण लिया जाए तो वहां पर कांग्रेस जीत के आई है, तो क्या उस वक्त कांग्रेस ने हैक कराई विपक्ष में बैठकर, या फिर 2014 में कांग्रेस सत्ता में? और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर लगातार प्रश्न उठा रहे हैं और धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस ईवीएम के आधार पर हर राजनीतिक दल जीता है या हारा है, कांग्रेस तो कई बार जीती है, क्या उन्हें शोभा देती है? वो भी विदेश में बैठकर भारतीय लोकतंत्र के ऊपर में ऐसे प्रश्न उठाना और एक हमारे नेता की मृत्यु को इसके साथ जोड़ना। कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? विदेशी ताकतों को हटाने में लड़ाई में कांग्रेस पार्टी तो हमेशा अपना नाम लेती गई और अब विदेशी ताकतों के आधार पे कुछ आना चाहती है। कभी पाकिस्तान के लिए कहते हैं, जाकर उनके नेता कहते हैं इनको हटाओ हमको लाओ। लंदन में बैठ के ईवीएम के ऊपर में प्रश्न कर रहे हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका के सीईओ से राहुल गांधी जी की मुलाकात हुई और ये ताकि फेक न्यूज जनरेट हो। भारत की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी ऐसे हर कारनामे और हरकत को, क्योंकि भारत की लोकतंत्र मजबूत है और विश्व में सराहनीय है। इट इज ट्रैजिक एंड और ये आपने सुना नलिन कोहली को, जो सीधे तौर पर कांग्रेस पर और कपिल सिब्बल पर यहां पर आतिर निशाना साध रहे हैं। हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो हैकाथॉन इवेंट है जो लंदन में चल रहा था जिसमें कपिल सिब्बल मौजूद थे। आतिर इसको मैं दूसरा सेल्फ गोल मानूं। पहला सेल्फ गोल था 2019 तक राम मंदिर पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अब कपिल सिब्बल किस कैपेसिटी में गए हैं यहां पर, यह बड़ा सवाल है। और क्या उन्होंने राहुल गांधी से पूछा था जाने से पहले कि वो गए हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने उनको भेजा है? बिल्कुल, एक कपिल सवाल ये उठता है कि खाली कपिल सिब्बल ही क्यों थे वहां पे, और पार्टियों के नेता क्यों मौजूद नहीं थे? क्या वजह है कि सिलेक्टिवली खाली वो मौजूद थे, और क्या उनको इसमें इतनी ज्यादा दिलचस्पी है कि वो यहां से पूरे वहां पर गए? इस तरह के सारे सवाल जाहिर बात है खड़े होंगे। और साथ में ये बात भी
लोग देखेंगे कि वहां पे कोई और नेता क्यों नहीं थे और इसकी जो टाइमिंग है ये अभी क्यों हो रहा है, इस पर भी इसके इर्द गिर्द कई सवाल खड़े हो जाते हैं। और साथ ही में जैसे हम बात जबकि आजकल में ही अभिषेक मनु सिंघवी का बयान आया कि देखिए ठीक है, हम कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे हमें रिवर्ट करना चाहिए क्योंकि दुनिया के बहुत सारे मुल्क रिवर्ट कर गए हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं हो सकता, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। ऐसे में कपिल सिब्बल का यहां होना क्या ये संदेह पैदा करने की कोशिश के रूप में देखा जाए चुनावों से ऐन पहले कि ईवीएम के ऊपर ही लोग जाकर भरोसा ना करें? बिल्कुल, देखिए, और ये एक तरह से हम कहें कि नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि जब तक कि आप ये सिद्ध ना कर दें कि सिस्टम ठीक नहीं है और उसकी एवज में दूसरा सिस्टम खड़ा हो जाए, इस पर सवाल खड़ा करना एक बहुत ही और भारत जैसे देश के लिए ये एक बहुत ही गंभीरता की बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पूरे मामले पे, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चुनाव आयोग का अगर आप बयान देखेंगे तो उसने कहा है वो इस पछड़े में पड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसको एक बयान जारी करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि ये सब जो है आरोप इनका कोई आधार नहीं है, इस तरह की। बल्कि वो तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, वो विचार विमर्श हो रहा है कि कानूनी कार्रवाई इस मामले में की जाए या नहीं की जाए। इसके ऊपर क्या कांग्रेस का ऑफिशियल बयान आया है आतिर? देखिए, अभी तक कांग्रेस ने इस पे इस तरह से उस स्तर पर रिएक्ट नहीं किया जिस स्तर पर हमें बीजेपी से रिएक्शन मिले, क्योंकि इसमें बीजेपी के नेताओं के नाम लिए गए हैं, तो जाहिर बात है कि उस पार्टी को रिएक्ट करना था। और उसके बाद कांग्रेस के वहां पर, क्योंकि कपिल सिब्बल वहां पर मौजूद थे, उनका क्या कहना है और ये सैयद शुजा जो है इनकी क्या पृष्ठभूमि है, ये कहां से आते हैं और क्या इनके अतीत में कांग्रेस के नेताओं के साथ संबंध रहे नहीं रहे, ये पूरी बातें अब इसकी परतें धीरे धीरे खुलेंगी और समझ में आएगा कि आखिर ये माजरा क्या है। लेकिन अच्छी बात यह है आंचल के इस पूरे मुद्दे को लेकर न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि भारत की कई अदालतों में इस पूरे मामले विचाराधीन है, चाहे वो मुंबई हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट है, सभी ने इस मामले का संज्ञान लिया है। तो ये उम्मीद है पूरी तरह से कि एक तरह का जो सिस्टम है वो अभी फिलहाल अच्छा, आतिर कुछ क्षणों के लिए आपको रोकना चाहूंगी। शाहनवाज हुसैन कुछ कह रहे हैं। कहाँ का हैकर है? चुनाव आयोग ने जब एक बार कहा कि अगर किसी को भी हैक करने पर महारत है तो आके हैक करके दिखाए, और पूरी तरह से चुनाव आयोग ने ये खारिज किया है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, लेकिन जानबूझकर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पूरे भारतीय चुनावी सिस्टम को बर्बाद करना चाहती हैं। जो लोग चुनाव नहीं जीत सकते वो चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। सारे संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना ये कांग्रेस की आदत हो गई है। अब दिलचस्प बात यह